यही है अम्मा वजीर का घर। देख वो बैठी। आ गई तू? जी अम्मा हुजूर। आशीर्वाद। मैं जानती थी तू आएगी जरूर। यही वो बच्चा है जिसे तूने गोद लिया था चिंगारी? जी अम्मा हुजूर, आपका आशीर्वाद दिलाने लाई थी। बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ चिंगारी, हमने सुना है कि ढक्कनबाजी में तू नंबर 1 चल रही है आजकल। क्या करूँ अम्मा हुजूर, कुछ हरामजादे हैं ना। चिंगारी, तू भूल रही है हमारे नियम और कानून। हम अपनी शिष्याओं को सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि अपनी जुबान को पवित्र रखो, गंदा मत करो। मुझे माफ कर देना अम्मा हुजूर, लेकिन मैं भी क्या करूं, कुछ हरामी ऐसे होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में मैं अगर ढक्कन नहीं लगाऊं ना। चिंगारी 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 मत भूल, ये चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। चिंगारी चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। और चिंगारी राख में दबी हुई ही अच्छी लगती है, तू भड़कने की कोशिश मत कर। लेकिन अम्मा हुजूर, ये चिंगारी किसी घर जलाने के लिए नहीं भड़कती, ये किसी अभिमानी घमंडी है, घमंड तोड़ के उसका राख में मिलाने के लिए भड़कती है। बस चिंगारी बस बस कर। अच्छा ये बता, इस बच्चे का नाम क्या रखा तूने? इसका नामकरण करने के लिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चे बड़ा प्यारा बच्चा है। बैठ बेटा, बैठ चिंगारी, बैठ। हाका बैठ। अम्मा हुजूर, इसे किस नाम से पुकारे बताइए ना। इसका चेहरा अंगूर की तरह खिला हुआ है, इसका नाम अंगूरी रखते हैं, कैसा रहेगा? अंगूरी। वाह, अंगूरी, कितना प्यारा नाम है। बहुत अच्छा नाम है अम्मा हुजूर, बहुत अच्छा नाम है इसका, अंगूरी। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, जिंदगी की सारी खुशियां तुझे हासिल हो। और जैसे चिंगारी दीदी का राज चल रहा है ना, और जैसे मैंने राज किया, मेरा राज चल रहा था, उससे भी ज्यादा राज करेगी तू मेरे बेटा। अम्मा हुजूर, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं। अरे बेटा, तुझे आशीर्वाद की जरूरत क्या है? वैसे भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ तो हमेशा है, लेकिन चिंगारी दीदी का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी के साथ तो मैं हमेशा रहूंगा। अच्छा अम्मा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, खाना निकालना। अम्मा हुजूर। चिंगारी क्या है? क्या है बेटा? बेटा तेरी तरह ही मेरी 5000 से ज्यादा शिष्याएं हैं, और हर शिष्या कुछ न कुछ मुझे भेजती रहे। बेटा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ तो एक काम कर, ये पैसे है ना किसी जरूरतमंद को दे देना, जिसको जरूरत हो उसको देना, उसका भला हो जाए। मुझे नहीं चाहिए बेटा, बहुत है, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत दे जाते हैं मुझे। ठीक है अम्मा हुजूर, वैसे भी हम आपके बताए रास्ते पे ही चलते हैं। ये रख पहला। अम्मा हुजूर, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। अच्छा, ज्ञान दूंगी, जरूर दूंगी बेटा। पहले तो रस्म पूरी कर लो जिसके लिए मेरा बच्चा मेरे पास आया है। हा? अंगूरी, मेरा बच्चा। अब बोल बेटा, क्या पूछ रहा था तू? ज्ञान की बात? तो एक बात सोच समझ के बताना, तुम भी सारे ध्यान से सुनना। आग और पानी में सबसे बड़ा कौन है? बताओ। अम्मा हुजूर, आग बड़ी होती है। आग बड़ी होती है। अच्छा चिंगारी, तू बता, आग और पानी में बड़ा कौन है? अम्मा हुजूर, अंगूरी ने तो सही तो बोला, आग बड़ा होता है पानी से। ऐसा नहीं है बेटा, आग से भारी और बड़ा होता है पानी, क्योंकि पानी का एक अपना वजूद होता है, और आग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं,
क्योंकि आग कहीं नजर ही नहीं आती। आग को नजर आने के लिए किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माचिस, लाइटर, पत्थर, किसी चीज से जब आग जलती है, जब वो नजर आती है। लेकिन पानी का अपना एक वजूद है, पानी का अपना अपना अस्तित्व है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी आग को बुझा सकता है, पानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटा अंगूरी, तू बड़ी होकर पानी की तरह बनना। लेकिन अम्मा हुजूर, तर्क वितर्क नहीं। अम्मा हुजूर ने जो कह दिया सो कह दिया। अम्मा हुजूर, मैं तर्क वितर्क नहीं कर रही, लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत खटकती है। हम किन्नरों की जिंदगी नर्क से बदतर क्यों होती है? हम किन्नरों को तो नाज करना चाहिए अपने ऊपर कि हमें भगवान ने किन्नर बना के भेजा है। धन्यवाद करो उस भगवान का कि हमें किन्नर बना के धरती पे भेजा है। गर्व करो अपने ऊपर कि हम किन्नर हैं। अम्मा हुजूर, हम किन्नर लोग अपने ऊपर कैसे गर्व कर सकते हैं? मैं बताती हूँ कि कैसे गर्व कर सकते हैं हम, और कैसे गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर। सुन चिंगारी, भगवान ने हमें किन्नर बना के हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहला उपकार तो ये किया है भगवान ने हमें किन्नर बना के कि हमसे लड़कियां, औरतें और बच्चियां कभी नहीं डरती, निश्चिंत होकर हमारे साथ आ जा सकती हैं। उनको हमसे डर नहीं लगता चिंगारी। और दूसरा उपकार सुन चिंगारी, जो भगवान ने हमारे ऊपर किया है, भगवान ने जो हमारी प्रजनन इंद्रियों को अधूरा बना के भेजा है ना हमको, वो सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि हमारी कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे तो बड़े होंगे कोई बलात्कारी निकलता, कोई आतंकवादी निकलता, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा होता। गर्व करो, गर्व कि हम किन्नर हैं और हमारी औलाद नहीं होती। सुन चिंगारी, सुन तीसरा उपकार। सुन तीसरा उपकार वो कौन सा किया है अम्मा हुजूर? हम किन्नर अलग अलग माओं से पैदा होकर भी इतना मजबूत है हमारा खून का रिश्ता कि हम एक छत के नीचे 15-20 किन्नर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये समाज में पैदा हुए हैं ना, एक छत के नीचे 2 भाई नहीं रह सकते। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का मर्डर कर देता है। कम से कम हम किन्नरों में ये गुण तो नहीं पाए जाते। कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर का मर्डर किया हो? कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर को बाहर घर से निकाला हो? नहीं सुना ना। अरे हम किन्नर तो दूसरे के यहाँ से उस बच्चे को उठा के ले आते जो किन्नर पैदा हुआ होता, उसको पालते, सगी औलाद से ज्यादा प्यार करते उससे। और ये समाज वाले उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते जिन माँ बाप ने उनको पैदा करके पाला पोसा। और कितने उपकार गिनवाऊं चिंगारी जो भगवान ने हमारे ऊपर किए हैं। अरे गर्व करो कि हमें भगवान ने किन्नर बना के पैदा किया। किन्नर। अम्मा हुजूर, आपने मेरे अधूरे ज्ञान को संपूर्ण कर दिया। यहाँ पे आना मेरा सफल हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ अम्मा हुजूर, आपने जो आज बातें बताई ना, वो तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा अम्मा हुजूर, ये बताओ आज खाने में क्या बनेगा? खाने में आज की मेहमान हमारी है अंगूरी। अंगूरी जो कहेगी खाना वही बनेगा। अंगूरी, आपको क्या पसंद है? मैं पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। ओह, पनीर की सब्जी रोटी, बहुत बढ़िया। मैं भी बचपन में पनीर और रोटी बहुत पसंद करती थी। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ए, गरीब बेसहारा लाचारों को धक्का मारने वाले लोगों, तुम्हें पता भी है जब वक्त का पहिया पलटता है ना और किसी गरीब की बद्दुआ लगती है तो आसमान से जमीन पे कब पटक देगी तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बेटा, इन लोगों को क्या समझा रहे हो? लगता है इनको दौलत ना विरासत में मिली है। अगर खुद कमाते ना तो इन्हें पता होता कि भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है। माँ जी, ऐसा क्या किया आपने जो इन लोगों धक्का मारा आपको? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ, 2 दिन से ना कुछ नहीं खाया। सोचा है अमीर लोग हैं तो मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे, लेकिन बेटा इन्होंने तो मुझे धक्का ही मार दिया। अरे और क्या, तेरी आरती उतारते तुझे धक्का नहीं देते तो? तुझे पता भी है कितने शुभ काम के लिए जा रहे थे हम? हाँ। किस शुभ काम के लिए जा रहे तुम लोग? है? अरे मेरी माँ की पुण्यतिथि है आज, इसलिए हम नीलकंठ बाबा के यहाँ विशाल भंडारा देने जा रहे थे और इसने बीच में आके पूरा अपशगुन कर दिया। वाह वाह, जो दुनिया छोड़ के चली गई उसके लिए भंडारा कराने जा रहे हो और जो अभी जिंदा है उसको 2 रोटी के लिए धक्का मार रहे हो। क्या संस्कार पाए तुम लोगों ने। वाह। ओ, हमें मत ज्ञान दे, अपना रास्ता दे।
एक बात बताओ, तुम लोग नीलकंठ जा रहे हो ना अपनी माँ की पुण्यतिथि पे भंडारा करवाने? हैं? कभी अपने कॉलोनी के शिव मंदिर भंडारा करवाया तुम लोगों ने? बोलो, जवाब दो। अरे वो छोटा सा मंदिर है, वहाँ कौन जाएगा? अरे शिवलिंग तो स्थापित है ना। हाँ स्थापित है। तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तुम लोग नीलकंठ के भगवान जा रहे हो, वहां पे पूजा करने, भंडारा करवाने। जो कॉलोनी के मंदिर है वहां पे भी तो भोलेनाथ ही है। अरे भगवान तो हर जगह है, भंडारा तो यहाँ भी करवा सकते हो तुम दोनों। देख, ये फालतू बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना भी है। अगर चिंगारी अपने पे आ गई ना तो तुम लोग के पास सिर्फ टाइम ही टाइम बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, सोच लेना। अरे बेटा, ये तो उन लोगों में से है जो बाबाओं के प्रवचनों में पढ़ के ना देसी घी के 3 लगा देते हैं और घर में माँ बाप पानी को तरसते रहते हैं। ओ भिखारन, जबान संभाल के बात कर। चिंगारी भड़कना नहीं चाहती थी लेकिन तूने मजबूर कर दिया। छोड़ मेरे पति को, छोड़। बेशर्मी की हद है ना, तुम जैसे घमंडी लोगों ने ही पार कर रखी है। थोड़ी बहुत जो शर्म बची है ना इन जैसे गरीब लोगों में बची है। अरे तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि के लिए भंडारा कराने जा रहे हो, लेकिन इस बूढ़ी माँ को 2 रोटी तक देने में भी शर्मा रहे हो तुम लोग। इस बूढ़ी माँ को धक्का मार रहे हो। अरे उस माँ की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। उस माँ की आत्मा को शांति देना चाहते हो ना तो इन जैसी माओ को खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, धक्का मत मारो। हमें माफ कर दो माता जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो दीदी हमें। आइए माँ जी, हम आपको खाना खिलाते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगी, चिंगारी इनके साथ है। एक बात बताओ तुम दोनों, क्या इनके अंदर तुम्हें अपनी माँ नजर नहीं आती? अरे मांगना ही क्या था इन्होंने, सिर्फ 2 रोटी अपनी भूख मिटाने के लिए, वो भी तुम लोगों से नहीं दिया गया। अरे अब तुम लोग ना घी से बने पकवान भी इनको दोगे ना तब भी इनके गले से नहीं उतरेगा, गले से नहीं उतरेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ नीलकंठ मंदिर, वहीं भंडारा कराओ, शायद तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। चिंगारी का आशीर्वाद तुम दोनों को ऊपर है। माँ जी चलिए, मैं आपको किसी अच्छी होटल में खाना खिलाऊंगी, चलिए। मंजू, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इन माँ जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक काम करते हैं, आज हम इसी वाले शिव मंदिर में भंडारा देते हैं। हो सकता है हमारी गलतियों का प्रायश्चित ही नहीं हो। सामान उठा। साले हरामजादे, औरत को वासना की आग बुझाने की चीज समझता है? अरे औरत तो माँ है, बहन है, बेटी है, देवी है, लक्ष्मी है। औरत तपती धूप में शीतल पवन है। औरत ममता का आंचल है और उसी आंचल को तू गंदा करने चला है। दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो। साले हरामजादे, चिंगारी के सिकंजे में फंसने वाले की या तो गर्दन टूटती है या तो सांसें छूटती है। बता बेटा, क्या किया था इसने तेरे साथ? बोल। दीदी, पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। अरे भाभी, ये नाजुक हाथ काम करने के लिए थोड़ी है, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। विशाल, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरा रास्ता मत रोका करो ऐसे। जाओ जाके अपना काम करो। अरे भाभी, अपना काम ही तो कर रहा हूँ, लाइए ना, मैं उठा लेता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता लोग क्या कहेंगे? अरे भाभी, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन बड़ा बुरा लगता है। जिस उम्र में आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, उस उम्र में ये सफेद कपड़े पहनकर घूमती हो, भाभी बड़ा बुरा लगता है। विशाल, मैं तुम्हें एक बार समझा रही हूँ, मेरा हाथ उठ जाएगा और तो और मैं लोगों को शोर बजा के यहीं पे बुला लूंगी। तो ठीक है भाभी, आज आप लोगों को बुला ही लीजिए। विशाल, विशाल छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हें पता है मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तुम मुझे रोज परेशान करते हो ना। अरे भाभी, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ रहूं। और हाँ, जो चले गए भाभी, उनको याद करने से क्या फायदा। देखिए कितना पसंद करता हूँ मैं भाभी आपको। विशाल, तुम्हें एक विधवा औरत को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। भाभी, शर्म तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, ये दिल नहीं मानता भाभी। तो सही भाभी, एक बार। विशाल, मेरा हाथ छोड़ो। विशाल, छोड़ो मेरा हाथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद से यह हरामी अपने पैरों पे चलने लायक नहीं बचेगा। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और चिंगारे किन्नर का नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छे बदमाश अपना शहर छोड़ के भाग जाते हैं।
अब तू डिसाइड कर ले, बदमाशी छोड़ेगा या फिर शहर। दीदी मैं इस शहर भी छोड़ दूंगा और गलत काम भी छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज दीदी आप मुझे छोड़ दो दीदी। हाँ दीदी, पति के जाने के बाद ये समाज जीने ही नहीं देता। कैसे कैसे करके तो मैं अपना गुजारा चलाती हूँ। काश कि उनके साथ मुझे भी मौत आ जाती। बेटा ये समाज बहुत जालिम है, ना किसी को जीने देता और ना ही मरने देता है। अरे कुछ करने जाओ तो उन्हें कुछ करने भी नहीं देता। दीदी, इस आदमी ने मेरा जीना तो भर कर रखा था। ना जाने इसके जैसे कितने लोग अपनी गंदी निगाहों से मेरे शरीर को टटोलते रहते हैं। बेटा सामना करना सीखो, अपने आप को कमजोर मत समझो। अरे तुम जैसी औरतें अगर अपने आप को कमजोर समझने लगेगी ना, तो इन जैसे हरामी और तुम लोगों को नीचा दिखाएंगे और कमजोर बनाते रहेंगे। राय चल माफी मांग इससे, मांग माफी। जयंती दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपको बहन समझूंगा। दीदी एक नंबर का घटिया इंसान है, सही सबक सिखाया। अरे पहलवान ये जानता नहीं अभी मुझे, जब चिंगारी किसी का ढक्कन लगाती है ना, तो अच्छे से अच्छा शैतान भी इंसान बनकर भगवान की पूजा करने लगता है। चल निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस एरिया में दिख गया ना, जान से मार देंगे तुझे। चिंगारे याद रखना, चल। शुक्रिया दीदी, आज आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। चिंता मत कर बेटा, आज के बाद ये तेरी तरफ नजर भी नहीं उठा पाएगा। ये तो अब शहर छोड़ के ही मानेगा। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ, चल पहलवान। आ पहलवान बैठ। अब बता तू क्या खाएगा? जो दीदी मंगा लो, आपको पसंद हो वही खा लूंगा। अच्छा मेरी पसंद का खाएगा, ठीक है। अरे वेटर भैया आइए जरा। अरे अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो यहाँ से। क्यों भाई साहब, हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते क्या? अरे खाना खाने का छोड़ो, तुम दोनों यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। चलो निकलो यहाँ से। दीदी ये बेटा क्या बकवास कर रहा है आपसे? रुक पहलवान, मैं समझाती हूँ उसे। क्यों भाई, हम लोग इंसान नहीं है क्या जो इस तरीके से बात कर रहे हो? इंसान? किसने कहा तुम लोग इंसान हो? दीदी तुझे जानवर नजर आ रहे हैं क्या? देखो तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ चले जाओ। मैं यहाँ हंगामा करना नहीं चाहता। हम यहाँ खाना खाने आए हैं और खाना खा के ही जाएंगे, और जो बिल बनेगा ना तेरा दे के जाऊंगी, साथ में तुझे टिप भी दूंगी। देखो यहाँ किन्नरों की एंट्री बैन है, अगर मालकिन आ जाएगी ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, ऊपर से तुम दोनों का इज्जत का फालूदाव निकल जाएगा। इसलिए निकलो यहाँ से, चलो उठो। क्यों, तेरी मालकिन कोई तोप का गोला है जो उड़ा देगी गोले से? अरे तोप, वो तोप से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, जाओ। बेटा मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर अपनी मर्जी से जहाँ मन करता है ना वहाँ जाती है, और अपनी मर्जी से ही वापस जाती है। किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि चिंगारी को हाथ लगा के वहाँ से हिला सके, समझा क्या? अरे तुम जैसों को हाथ लगाएगा भी कौन? सुनो वेटर बाबू, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन तुमने मेरे गुस्से का पारा हाई कर दिया। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या। दीदी छोड़ दो, ये साला मर जाएगा। मर जाने दे साले को। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? और तुमने इसका गला क्यों दबोच रखा है? आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इसकी जान की दुश्मन बन गई हो? इसने हमको बोला कि निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग इंसान नहीं हो। एक बात बताइए, एक अंग विशेष ना होने के कारण क्या हम लोग यहाँ खाना नहीं खा सकते? बोलिए। क्या इसने ऐसा बोला? और तो नहीं क्या मैडम जी, तभी तो दीदी उसकी गर्दन दबोच रखा है। दीदी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए दीदी। अगर इसे कुछ हो गया तो हंगामा हो जाएगा दीदी, और हमारे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाएगी, प्लीज दीदी। अच्छा, अपने इमेज की परवाह है, हमारी इमेज की परवाह नहीं है क्या? हम किन्नर इंसान नहीं होते क्या? बोलिए, इसको जान से मार दूंगी आज मैं। दीदी प्लीज दीदी माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज। आप बैठिए ना, आप बताइए आप क्या खाएंगी, मैं अभी मंगवाती हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे कस्टमर से ऐसे बात करने की? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा किन्नर को देखकर आप मुझ पर गुस्सा करोगी, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुझे पता है अगर किन्नर के हाथ से सुबह सुबह बोनी हो जाए ना तो शाम तक ना पूरा गला भर जाता है पैसों से, और किन्नर का मुंह अगर सुबह सुबह देख लो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैम मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो आप।
माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तुझे पता है तूने इनकी बेइज्जती की है। इनकी बेइज्जती का मतलब है मेरे भगवान की बेइज्जती की है तूने। मैं तुझे अभी इसी वक्त काम से निकालती हूँ, निकल जा यहाँ से। नहीं मैम, जॉब से मत निकालो मुझे। मेरी बीवी बच्चे, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इसी नौकरी पे चलती है। मुझे जॉब से मत निकालो मैम। आप प्लीज इन्हें बोलिए ना, मुझे जॉब से ना निकाले प्लीज मैम, मुझे जॉब से मत निकालो। सुना नहीं क्या? निकल जा यहाँ से। नहीं मैडम जी, रहने दीजिए, मत निकालिए इसे नौकरी से, गरीब है बहुत। और बेटा, जो लोगों की मानसिकता है ना किन्नरों के प्रति, वो कभी बदल नहीं सकती। पता है, जब घर में लड़का लड़की होता है ना, सिर्फ एक अंग विशेष देख के लोग समाज में हल्ला कर देते हैं कि हमारे घर लड़का हुआ है, लड़की हुई। और हमारे किन्नरों में सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से दुत्कार दिया जाता है। पता है, हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए दुआएं देते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान हमारा ये समाज हमेशा फले फूले। लेकिन यही समाज हमें जिस दृष्टि से देखता है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। समाज को तो ये लगता है कि हम लोग तालियां बजाते हैं, खुश रहते हैं। अरे कभी हमसे भी पूछिए, अकेले में हम लोग बहुत रोते हैं। क्या हमें अपने माँ बाप की याद नहीं आती? क्या हमें अपने भाई बहनों की याद नहीं आती? बहुत याद आती है। लेकिन भाई हमारा परिवार हमें घर से निकाल देता है। अरे हम तो आप लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, दुआएं, और अपने लिए उस भगवान से सिर्फ मौत मांगते हैं, मौत, मौत। दीदी चलो यहाँ से, हमें खाना वाना नहीं खाना है, और रो मत। अरे ऐसे कैसे? मेरे भगवान मेरे यहाँ से भूखे जाएंगे? नहीं, आप बताओ दीदी, आपको क्या खाना है? आप बैठो भैया, तुम भी बैठो भैया। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, बैठ जाओ दीदी। हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। अब बैठो ना, बैठो बैठो दीदी, बैठ जाओ आप। और क्या खाओगे दीदी बताओ, मैं वही मंगवा देती हूँ आपके लिए। और राहुल जाओ, तुम फटाफट कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जी दीदी माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं। अनमोल क्या हो गया तुझे? अरे कुछ बोल बेटा, अरे अनमोल कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। क्या हो गया भगवान इसको? भगवान अनमोल कुछ बोल बेटा, अनमोल अरे कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। अनमोल अनमोल आगे खोल बेटा, अनमोल क्या हुआ इसको? देखो ना, कुछ बोल ही नहीं रहा बेटा, आगे खोलो। आप बताते क्यों नहीं क्या हुआ इसको? अनमोल को जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, शायद किसी जहरीले सांप ने काट लिया इसे। क्या? बेटा आगे खोलो, मोल आगे खोलो। मोल कोई मेरे बेटे को जगा दो, ये सो गया है। अरे कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जब मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो अनमोल। बोल बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। बोल बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया बेटा, आंखें खोलो। राधा क्या हो गया हमारे अनमोल को? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? आंखें हो गया अनमोल। राधा अब हम क्या करेंगे? अनमोल। पहलवान, हाँ दीदी। इस मोहल्ले में बहुत टाइम बाद आए हैं ना? हाँ दीदी, एक बार आए थे जब मोहन के लड़का हुआ था बधाई देने। हाँ हाँ, लेकिन उस बात को कम से कम 8-9 साल हो गया ना? हाँ दीदी। आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। पहलवान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है, ध्यान से सुन तो। हाँ दीदी आ तो रही, चलो चल के देखते। चल तो। बोल, कुछ बोलना बेटा। चिंगारी दीदी, हमारा सब लुट गया, बर्बाद हो गया सब। कोई काला नाग मौत का फंदा बन के मौत की नींद सुला गया मेरे बेटे को। दीदी आपने तो इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था ना, तो दीदी कैसे मर सकता है? दीदी बताओ ना दीदी, कैसे मर सकता है ये? दीदी आप तो भगवान का रूप हो, मेरा आंचल सुना होने से बचा लो दीदी, मेरी कोख सुनी होने से बचा लो दीदी। अनमोल, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं आपके आगे आ जाऊँ, आपके पैर पड़ता हूँ दीदी। मेरे बच्चे की जान बचा लो, आप तो भगवान हो ना। देखो मोहन, देखो राधा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। इंसान भी नहीं, मैं तो एक अधूरा इंसान हूँ। प्लीज मुझे भगवान मत मानो, भगवान मत मानो। दीदी ये लोग तो आपको भगवान मान बैठे। हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में फंसती जा रही हूँ?
इस तरीके से तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी मदद करो भगवान, मदद करो। अरे दीदी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी कोख सूदी होने से बचा लो दीदी, दीदी बचा लो मेरे बच्चे। चिंगारी दीदी, आप यहाँ खुद चलकर नहीं आई हैं, बल्कि आपको भगवान ने भेजा है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिंगारी दीदी, बस दीदी बचा लो दीदी, मेरे बेटे की जान दीदी। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अरे दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, दीदी। हे देव के देव महादेव, हे गंगा के वासी महाकैलासी, उस औरत के बच्चे का प्राण बचा लो महादेव। उस बच्चे को विषविहीन कर दो, विषविहीन कर दो। चाहे 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 मेरी सांसें ले लो, मेरी जिंदगी ले लो आप, लेकिन उस बच्चे को बचा लो महादेव। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लो। उस बच्चे को जीवन दान दे दो। हे महादेव, हे महादेव। देखो जी, देखो जी, अनमोल ने आंखें खोल दी। बेटा तो ठीक है ना बेटा? मम्मी, पापा, आप दोनों क्यों रो रहे हो? आगे खोल लिया। तो ठीक है ना बच्चे? ढूंढते हैं चिंगारी दीदी कहाँ। भैया, आपने चिंगारी दीदी को कहीं देखा? मंदिर में पूजा कर रही है। सीधा वहीं चलते हैं, चलो चलो। क्या हुआ चिंगारी दीदी को? चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, कहाँ चले गए आप मेरे बच्चे की जान बचा के? चिंगारी दीदी, भोलेनाथ, आपने मेरी माँ जो ली भोलेनाथ, भोलेनाथ की जय हो, जय हो। चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी।